तो देखो भाइयों, लाइफ में कुछ बातें या कुछ क्वेश्चन या कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जिनका फैसला हम यस और नो में डायरेक्टली नहीं ले सकते। तो ऐसा ही डिसीजन एक अपने सामने खड़ा है आज, तो बात करते हैं। तो राम राम भाइयों, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे। वैसे अपन आज बहुत टाइम बाद एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं, और आज जो अपना एक दूसरे से रूबरू होने का मेन जो मेरा मोटिव था वो यही है कि जो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, कोई क्लास सेशन नहीं है ये, पर आपकी लाइफ का, जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जैसे थर्ड ईयर में स्टूडेंट अब की बार, या फोर्थ ईयर स्टूडेंट आप हैं, या जस्ट आपने अभी अभी बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन की है, तो आगे आप क्या करें? क्योंकि ये जो समय है ये केवल ये नहीं है कि अपने सीनियर्स से पूछ के या किसी से दूसरे से राय लेके हमने डिसीजन ले लिया कि मेरे को एमएससी करनी है, या मेरे को जॉब की प्रिपरेशन करनी है, या मेरे को प्राइवेट जॉब करनी है। ये सिर्फ एक निर्णय की बात नहीं है, ये आपकी पूरी लाइफ की बात है कि आप अपने आप को अगले 5 से 10 साल में कहाँ देखना चाहते हो, कहाँ पे, मतलब क्या इमेजिन आप कर सकते हो कि मैं 10 साल बाद कहाँ रहूँगा। तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए। इसमें अपन बात पहले जो आपके बीएससी एग्रीकल्चर के बाद क्या क्या ऑप्शंस है उनके बारे में तो पूरा डिस्कस करने वाले ही हैं। साथ में एज ए टीचर नहीं, बड़ा भाई, छोटा भाई, या दोस्त, या आपका क्लासमेट, या आपका फैमिली मेम्बर बन के अपन बात करेंगे डिसीजन मेकिंग पे, कि रियल में अपने को राय लेनी चाहिए या खुद का डिसीजन लेना चाहिए। तो सेम सिचुएशन मेरे साथ है, वही आपके साथ है, तो उस पर खुल के बात करने वाले हैं अपन। देखो, मैं जो मानता हूँ कि यार इस टाइम जो है ना, या कोई भी जो आदमी है, जैसे सपोज दैट मैं हूँ या आप हो, कोई भी आदमी है ना, उसकी लाइफ जो है उस किस पे डिपेंड करती है, उसके मेनली डिसीजंस पे डिपेंड करती है। कि पीक टाइम पे, महत्वपूर्ण टाइम पे अगर उसने 2 या 3 डिसीजन अच्छे ले लिए सही टाइम पे, तो उसकी लाइफ एक बहुत अच्छी लेवल पे, पटरी पे चली जाती है। और उस बंदे में बहुत काबिलियत है, फिर भी पीक टाइम पे वो 2 या 3 डिसीजन अगर गलत ले लेता है ना, तो वो बहुत नीचे चला जाता है काबिलियत होते हुए भी। तो डिसीजन जो चीज़ है ना, निर्णय, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इसमें किसी दूसरे की राय नहीं लेना चाहिए। अपन भी राय नहीं दे रहे हैं, अपन जो 2 तथ्य हैं भाई, कोई भी आपको डिसीजन लेना है, बात बीएससी करेंगे वहीं पे चलेंगे, पर थोड़ा सा समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है? क्योंकि पढ़ाई के तो लगभग बहुत सारे वीडियोस हैं, एमएससी एंट्रेंस के भी पढ़े हैं, किताबों के भी पढ़े हैं, कंटेंट की कमी नहीं है, एक से बढ़ के एक बुक्स है, ऑप्शन वाली, क्वेश्चन वाली, थ्योरी वाली। थोड़ा सा अपन ऐसे बात करते हैं। तो डिसीजन लेने के लिए सबसे मेन जो चीज़ है वो अपने पास सूचनाएं होनी चाहिए। भाई जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ, किसी की राय नहीं, मेरे को ये पता होना चाहिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन में मैं क्या कर सकता हूँ और इसमें क्या कर सकता हूँ। फाइनली लेना मुझे ही है, मेरी लाइफ का डिसीजन, दूसरे को नहीं। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है आपको, सही टाइम पे सही डिसीजन। और सही डिसीजन आप कब लोगे? जब आपके पास सूचनाएं होंगी। तो आज अपन इसी बारे में बात करने। भाई सबसे पहले सूचनाएं होनी चाहिए मेरे पास, जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ, जो मैं विकल्प जो चूज़ कर रहा हूँ, उसके बारे में मेरे को फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आगे। वो है सेकंड चीज़ आपकी जो मैटर करती है, वो चीज़ करती है परिस्थिति, कि उस टाइम आपकी सिचुएशन क्या है। उस परिस्थिति में आपकी फैमिली सिचुएशन भी आती है, आपकी खुद की भी आती है। थर्ड नंबर पे जो चीज़ आती है वो आती है आपके इंटरेस्ट। भाई फर्स्ट टाइम पे तो सूचनाएं आपको, तो आज अभी सूचनाओं की बात करेंगे अपन। जब भी मेरे पास एक कोई भी चीज़ है, ऑब्जेक्टिव है, उसके बारे में सारी सूचनाएं हैं, मेरे को पता है क्या सही है क्या गलत है, आगे क्या होने वाला है, इस ऑप्शन में मैं घुसता हूँ तो आगे क्या होने वाला है, मेरे आगे के तो 2 4 5 सालों में सूचनाएं मेरे पास आ गई। परिस्थिति कि मेरी इस टाइम कंडीशन क्या है, मेरा फैमिली कंडीशन क्या है, वो सारी चीज़ें। तो बात करते हैं इसके बारे में अपन। तो आपके जितने भी एग्रीकल्चर के दोस्त हैं, भाई बहन हैं, जो भी हैं, तो उन सब के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। एक इतनी सी हेल्प कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना। और उससे हेल्प मेरी नहीं, सबकी होगी। वो कैसे? कि अपने पास सबकी राय आएगी, सूचनाएं आएगी। डिसीजन अपन खुद लेंगे, बट सूचनाएं अपनी सबकी आएगी। सब अपने अपने थॉट्स, जो भी व्यूवर्स है, मैं उनसे यही कहूँगा, जो मेरे भाई बहन है, जो उनके दिमाग में चल रहा है, जैसी उनकी परिस्थिति है, एक कमेंट जरूर छोड़े। क्योंकि मैं सबके पढ़ूंगा, जो सबसे अच्छा होगा उसको पिन करेंगे अपन, कि हाँ ये सबसे बेस्ट एडवाइस है, इसके ऊपर अपन काम कर सकते हैं। लेना तो खुद का ही है, एंड ऑफ द डे जो डिसीजन है वो खुद का ही लेना है। डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो उसको एक पूरे चार्ट के माध्यम से समझता हूँ मैं, एज ए बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर स्टूडेंट, और जिसने अभी प्रेजेंट में बीएससी की है, उसके लिए क्या क्या ऑप्शन है, और उसको कौन से ऑप्शन में जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, और वो जा कहाँ रहा है। ठीक है, सारी बात करते हैं। तो आई थिंक ये आप सबको दिख रहे होंगे, आपको बीएससी एग्रीकल्चर के बाद 4 ऑप्शन। बात करते हैं सबसे पहले ऑप्शन पे अपन, एमएससी। भाई सबसे भाई बीएससी मैंने एग्रीकल्चर से की है, तो पहला ऑप्शन रहता है मेरे पास एमएससी का।
दूसरा जो ऑप्शन मेरे पास रहता है वो होता है कम्पिटिटिव एग्जाम्स या मैं गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करूँ। थर्ड जो ऑप्शन है वो है जो इनोवेटिव लोग हैं उनके लिए, कि मैं मेरा खुद का कुछ स्टार्टअप करूँ। स्टार्टअप में क्या है, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल से बात करने वाला हूँ, एक बार आपको ऑप्शन बता देता हूँ। फोर्थ जो ऑप्शन होता है वो कुछ लोगों का होता है कि यार मैं ऐसी जगह से बीएससी एग्रीकल्चर का फॉर्म लगा दूँ एमएससी का, कि मेरी एमएससी भी चलती रहे और मैं प्राइवेट कोई जॉब भी कर लूँ, जैसे सीड में हो गई, ठीक है, कंपनी में हो गई, कोई दुकान पे हो गई, एग्रीकल्चर फील्ड में ही। और पांचवा जो ऑप्शन है उसकी तो अपन सबसे एंड में बात करेंगे। तो वापस आते हैं अपन अपने डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, बाद में ये सारा चार्ट मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, एंड तक आपको देखना है और फिर डिसीजन जो भी आपकी राय बनती है वो मेरे को कमेंट में देना है। तो जैसा आपने चार्ट में देखा कि सूचनाएं कौन से में क्या, किस थ्रू, किस रास्ते से आपको जाना, वो सारी चीज़ मैं आपको दूंगा। चलो ठीक है, हमने यहाँ तक मान लिया कि मेरे पास सारी सूचनाएं आ गई हैं। सेकंड जो चीज़ अपनी सबसे महत्वपूर्ण होती है डिसीजन मेकिंग को लेके, वो अपनी होती है सिचुएशन, परिस्थिति की। प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, फ्यूचर के लिए तो अपन डिसीजन ले रहे हैं, बट प्रेजेंट में मेरी क्या सिचुएशन है। तो सबसे पहले जो मैं प्रेफर करूँगा वो करूँगा फैमिली। भाई मैं खुद बाद में हूँ, मेरी जो रुचि है, इंटरेस्ट, वो बाद में, पहले आती है मेरी फैमिली। और आई थिंक आपके लिए भी यही होगा और सबके लिए यही होना चाहिए। पहला सुख, ठीक है, परिवार वाला ही है ना। तो परिवार के अंदर अगर आप सिचुएशंस की बात करते हैं तो आप क्या सबसे पहली चीज़ देखेंगे, क्या मेरी फैमिली मेरे को अगले 3 से 4 साल 5 साल स्टडी के अंदर और इन्वेस्ट कर सकती है, मेरे पे खर्चा कर सकती है, मेरे को पैसे दे सकती है, सर्वाइवल कर सकती है। पहली चीज़, पहली कंडीशन तो ये होती है। दूसरी ये है कि ठीक है, काम चल रहा है, मतलब मैं ठीक ठाक सा खुद का कर लूँ और एमएससी में एडमिशन ले लूँ या आगे की पढ़ाई कर सकता हूँ। थर्ड ऑप्शन ये है, कुछ बच्चों के पास देखो परिस्थितियाँ सभी की एक जैसी नहीं होती और हमेशा एक जैसी भी नहीं रहती, बदलती रहती है, पर फिर भी अपन फर्स्ट जो डिसीजन मेकिंग में फैमिली को अपन दे रहे हैं। उससे इंपॉर्टेंट पढ़ाई या आपके गोल्स या आपके जो सपने हैं, लक्ष्य, मेरे को नहीं लगता फैमिली से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो पहली चीज़ अपन इसको देते हैं। तो थर्ड जो अपने पास ऑप्शन रहता है वो ये रहता है कि नहीं, मेरी फैमिली को मेरी नीड है, मेरे को उसको सपोर्ट करना है। वो फाइनेंशियली भी हो सकता है, फिजिकली कैसे भी हो सकता है कि आप घर रह के भी काम कर रहे हो, घर का काम कार संभाल रहे हो, जो भी बिजनेस आपका, या फिर हो सकता है फाइनेंशियली कहीं कोई जॉब करके। तो जॉब के आते ही आपके पास दो ऑप्शन आते हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूँ या प्राइवेट कोई जॉब कर लूँ। तो जिसकी सिचुएशन ऐसी है कि नहीं, मेरे को अर्जेंटली नीड है, इनकम चाहिए, इनकम का कोई सोर्स चाहिए, मेरे को फैमिली की हेल्प करनी है, तो उसके लिए तो भाई प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। 2 से 3 साल तो कम से कम आपको चाहिए जॉब की तैयारी करने के लिए, गवर्नमेंट जॉब आफ्टर एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन। ओके, तो वो आप देखें कि सिचुएशन किस हिसाब से आपको हैंडल करनी है। और ये वाली सिचुएशन है थर्ड अगर आपकी कि नहीं, मेरे को फर्स्ट ऑफ यही है कि अभी के लिए एमएससी बाद की चीज़ें हैं, सरकारी जो अभी के लिए मेरी फर्स्ट नीड यही है कि मेरी फैमिली को मेरी नीड है और मेरे को उनकी हेल्प करनी है, उनका सपोर्ट करना है। तो आप जैसे कोई भी प्राइवेट बिजनेस या जॉब में जा सकते हैं जहाँ से आप जितना आपका हो रहा है उतनी आप हेल्प करें। तो 3 और एमएससी जो करने का सोच रहे हैं उनका पहले देखो भाई, सबसे पहला फिर आती है थर्ड नंबर पे। भाई पहली मैंने आपको सूचनाएं दे दी, नहीं दी अभी दूंगा, अभी बात करेंगे। सेकंड पे आपने फैमिली कंडीशंस, आपकी सिचुएशंस जो है, परिस्थितियां जो है वो देख लिया। थर्ड जो चीज़ है कि आपका गोल क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप खुद को अगले 5 से 7 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो। सपोज दैट मैं हूँ, मेरा खुद का ले लो, मैं 5 साल बाद खुद को देखना चाहता हूँ। आई थिंक जैसे कि मैं बैंक में मैनेजर हूँ, पैसे गिन रहा हूँ, IBPS SO की मैंने दी है, या फिर मैं फील्ड में काम करता हुआ देख रहा हूँ, या फिर मैं कहीं प्रोफेसर ऐसे कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग करवा रहा हूँ, वैसे मैं खुद को देख पा रहा हूँ। जो भी है, कुछ भी आपने इमेजिन किया होगा कि मैं 5 से 7 साल बाद कहाँ रहूँगा, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करेगी इसके अंदर। तो वो आपने सोच लिया कि मैं कहाँ हूँ। उसके बाद भाई फैमिली की कंडीशन सारी सी, उसके बाद में आपने सोच लिया कि मेरे को कौन सी जगह स्टैंड अप करना है इतने टाइम बाद। फिर आता है आपका जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो। तो आई थिंक आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन पे वही स्टूडेंट्स वो करेंगे जिनका जैसे MSc हायर एजुकेशन, इसका जो मेन अपना पर्पज़ है वो जिनको अगर टीचिंग में जाना है, ठीक है, टीचिंग आगे टीचिंग में कुछ भी या रिसर्च में जिनको जाना है, हायर एजुकेशन, वो ही इसको चूज़ करें इस ऑप्शन को। इस ऑप्शन को चूज़ करते सबसे पहले आपके रहता है कि PG एंट्रेंस एग्ज़ाम आप दें MSc के लिए। सब्जेक्ट वगैरह का बाद का इसके अलग से सेशन करेंगे, या फिर आप दें CUT PG का पेपर, या फिर आप JRF का, ICAR का, BHU का, या अदर स्टेट्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं एंट्रेंस, वो आप दे सकते हैं। और आप MSc करके क्या करेंगे कि कुछ जो प्रिफर्ड जॉब्स हैं जो MSc के बाद ही मिलती है, जैसे AO, प्रोफेसर, रिसर्च में या PhD में अगर आपको जाना है और आपकी फैमिली की कंडीशंस ऐसी है कि वो आपको 5 से 6 साल तक आराम से खर्चा वर्चा दे सकते हैं, उनको आपकी कोई नीड नहीं है, या फाइनेंशियली आप अच्छे हैं, आपको कमाई की ज़रूरत नहीं है, आप स्टैंड अप कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ें आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है।
आपका एंट्रेंस है आगे पढ़ने के लिए या टीचिंग में जाने के लिए, रिसर्च में। बात आती है इसके बाद में कि आपने ग्रेजुएशन आपका एग्रीकल्चर से हो गया, सेकंड ऑप्शन आपके पास रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, जॉब्स का। तो ये ऑप्शन किन के लिए है कि ठीक है मेरे को 2 साल, कम से कम 2 साल तो मेरी फैमिली मेरे को दे सकती है और मेरा सपोर्ट कर सकती है, जो मेरे को अफोर्ड कर सकती है, मैं तैयारी कर सकता हूँ। भाई देखो, अगर आपको 100% बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में आपने सोचा है कि मैं सुपरवाइज़र बन जाऊं या डबलओ बन जाऊं या आईबीपीएस एसओ का मैं निकाल लूँ, यूपीएससी में ऑप्शनल मैं एग्रीकल्चर लगा के कर लूँ, एएफओ कर लूँ, नाबार्ड, इफको, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, एडीओ, ईटीसी, ये जो जॉब्स हैं या जो ग्रेजुएशन लेवल पे जो जॉब्स हैं एग्रीकल्चर के बाद में, जो आपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम किया है, ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद में जितनी भी जॉब्स है उन्हीं का आपने सपना देखा है और उन्हीं में आपको जाना है, तो मैं कहूँगा आपको एमएससी के अंदर 2-3 साल टाइम वेस्ट और पैसा इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस 2 से 3 साल में आप इनकी तैयारी करके बहुत अच्छी रैंक के साथ आप एडमिशन ले सकते हो जॉब। तो ये देखो 100% यही, अगर आपका टारगेट यही है ना, तो लोगों की बात में नहीं पड़ना कि मैंने 12वीं में ही टारगेट सेट था मेरे को डब्ल्यू बनना है, तो मैंने यूजी करते ही मैं डब्ल्यू की तैयारी में लगूंगा, एमएससी के चक्कर में आपको पढ़ना ही नहीं है। जो 2 साल है वो आपको ख़राब करने नहीं है, 2 साल में आप डब्ल्यू बन सकते हैं। और ये जो भी जॉब्स, अगर ये चीज़ आपकी है कि एमएससी करके आपको टीचिंग में नहीं जाना, आपको रिसर्च में नहीं जाना, आपको एओ भी नहीं बनना, आपको पीएचडी भी नहीं करनी, तो फिर आपको एमएससी में जाना ही नहीं चाहिए। उसमें वही स्टूडेंट जाए जो इसको अफोर्ड कर रहा है या फिर जिसका सपना या एंट्रेंस ही इन चीज़ों में, उसका एंट्रेंस इन चीज़ों में, उसको यही चीज़ें पसंद है, टीचिंग, रिसर्च वगैरह। तो ये चीज़ें मैं आपको सिर्फ सूचनाएं दे रहा हूँ क्योंकि आप डिसीजन जो लो उसमें कुछ हेल्प आपकी हो सके। अगर आपका ये चीज़ों में ना हो के इनमें है कि नहीं मेरे को तो जॉब लगना है, वो भी गवर्नमेंट जॉब यूजी लेवल की, कि ग्रेजुएशन लेवल मैंने एग्रीकल्चर से कर लिया उसके बाद मेरे को जॉब लगना है, तो आप इन पे हर कोई जो भी आपको भटकाने की चीज़ है उसको छोड़ के इन पे फोकस करें और खुशी खुशी इनकी तैयारी करें, अच्छा मोटिवेट रहें, पॉजिटिविटी के साथ तैयारी करें। ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, कुछ भर्तियाँ हैं जो हर साल आती है, स्पेशली अपन वैकेंसीज़ पे बात करेंगे। बट अभी अपना जो सेशन है डिसीजन मेकिंग को लेके है कि कन्फ्यूज़न में रहते हैं, दूसरों से राय लेके अपन कहीं चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर अपन उस काम से खुश तो रहते नहीं है, क्योंकि इंसान जब तक खुश नहीं रहेगा, उसका खुद का इंटरेस्ट नहीं रहेगा, मेरे को नहीं लगता वो अपना 100% या बेटर दे सकता है। और इसी वजह से मैंने ये सेशन बनाया आज। तो अगर आपको 100% ये सोच रखा था कि नहीं मेरे को तो इनमें से किसी एक पोस्ट पे रहना है और मेरे को ये जॉब करना है, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप अच्छी कहीं से कोचिंग करें, सेल्फ स्टडी करें, मेहनत करें, ठीक है, और इनके ऊपर फोकस करें, इसको अभी के लिए नेगलेक्ट करें। थर्ड ऑप्शन जो रहता है वो होता है स्टार्टअप इन एग्रीकल्चर। कुछ है कि नहीं मेरे को गवर्नमेंट जॉब भी नहीं करनी, आगे पढ़ने का मेरा मन भी नहीं है, तो मैं कुछ स्टार्टअप का रहता है इसके अंदर, खुद का कुछ बिजनेस करूँ, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आप काम कर सकते हैं, डेयरी फार्म आपने डाल लिया, साहिवाल गिर नस्ल की गाय आपने रख ली, भैंस आपने रख ली, आप दूध का बेच रहे हो, प्रिजर्वेशन कुछ कर रहे हो, एग्स का कर रहे हो, अदर कुछ कर रहे हो, ऑनलाइन आपने कुछ प्लेटफॉर्म बना लिया, वेजिटेबल्स वगैरह आप उस पर बेच रहे हो, कुछ भी XYZ खुद का, मतलब केंचुआ खाद का आपने खोल लिया, पैकेजिंग का कर लिया, प्रसंस्करण, कैंडी, मुरब्बा ये बना रहे हो, या फिर कोई रूरल प्रोजेक्ट है, किसान जन चेतना के काम है, इनको आप खुद का कर रहे हो, इसमें आप फड़ाने का है, कुछ भी XYZ, मतलब खुद का, या तो फैमिली बिजनेस का भी हो सकता है कि आप एग्रीकल्चर में, सभी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड वाले हैं तो खुद के प्रोडक्ट्स को जैसे घर पे पैदा हो रही है उन चीज़ों से कुछ अच्छी चीज़ बना रहे हैं या उन्हीं को अपन अलग लेवल पे प्रेजेंट कर रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन है प्राइवेट लिमिटेड जॉब्स, जो मैंने अभी लास्ट आपकी कंडीशन बताई कि नहीं मेरी फैमिली को तो नीड है ही, मेरे को हेल्प करना जरूरी है, मैंने 6 साल पढ़ ली, 11, 12 और 4 साल BSc, तो आप जैसे कोई सीड कंपनी है उसमें जॉब कर सकते हैं, खाद बीज की दुकान पे जॉब कर सकते हैं, फील्ड वाला कोई जॉब कर सकते हैं, डेयरी में आप सुपरवाइज़र, एरिया मैनेजर वगैरह ये जॉब कर सकते हैं यूजी लेवल पे, और भी चीज़ें आप इसमें जॉब्स कर सकते हैं। पर मैं एक चीज़ प्रेफर करूँगा, जो भाई BSc एग्रीकल्चर है वो एग्रीकल्चर फील्ड को ना छोड़ें, चाहे जैसे 20 कहीं अदर जगह 20 मिल रहे हैं ना, तो वो एग्रीकल्चर में 18 पे भी काम कर लेना तो अच्छा है, क्योंकि आगे 5-7 साल बाद पता नहीं क्या उसके ऑप्शन रहे नहीं रहे। तो मेरे को नहीं लगता BSc एग्रीकल्चर करके, ऑनर्स डिग्री करके इस फील्ड को छोड़ के दूसरे फील्ड में प्राइवेट जॉब करना सही रहेगा। एक जो ऑप्शन है महानुभवों के लिए वो रहता है कि मैं MSc का कहीं से फॉर्म लगा दूँ, ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ जाना नहीं पड़े और जॉब भी कर लूँ, तो ये भी ठीक है। पर इसमें बस आपकी मन की शांति के लिए कि हाँ मैं MSc हूँ, आपको ना तो MSc का कुछ पता होगा, ना कुछ आपको थीसिस या कुछ समझ में आएगा, पढ़ाई से पूरा नाता टूट जाएगा, ना काम के रहोगे ना पढ़ाई के। पर फिर भी कुछ ये भी करते हैं कि मेरे को ये प्रेफर है कि मेरे को ये करना है, मैं जॉब भी कर लूँगा, MSc भी कर लूँगा। तो देखो 2 नावों में कभी भी सफ़र नहीं होता है। एक अब ये मैंने बता दिया आपको, जो मोटा मोटा था, डिसीजन आपको लेना है क्या रहेगा क्या नहीं।
अगर आपको फिर एक बार समझा देता हूँ, अगर टीचिंग में और रिसर्च में खुद को देखना चाह रहे हो अगले 5 से 10 साल में, तो आप फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करो। अगर आपको इनसे कोई लेना देना नहीं है, खुद को डिस्टर्ब नहीं है, आपका टारगेट ही यही था शुरू से, तो आप ये सेकंड ऑप्शन चूज़ करो। और जो भी आपको जॉब की लगती है, सबका सेम सिलेबस है लगभग, आप तैयारी करो खींच के और आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। थर्ड, अगर आप, बहुत कम लोग हैं जो इनोवेटिव आइडियाज़ जो होते हैं स्टार्टअप करना चाहते हैं, पर बहुत अच्छी बात है खुद का बिजनेस होना, वो आप कर सकते हैं। चौथा ये है, अगर आपको जॉब करनी है तो मैं कह रहा हूँ एग्रीकल्चर कंपनीज़ में ही जॉब ढूंढे कहीं अच्छी जगह और आप जॉब कर सकते हैं। पाँचवा ऑप्शन की तो बात ही नहीं है। और अपन बात करते हैं। तो आई थिंक इतनी चीज़ें समझाने और थोड़ा बहुत क्लियर करने के बाद आपको खुद को ये रियलाइज़ होगा कि मेरे को क्या करना चाहिए, कि मेरे को एक जॉब लग के नॉर्मल लाइफ जीनी है या मेरे को एक क्वालिटी वाली लाइफ जीनी है या मेरे को कुछ इनोवेटिव करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने चीज़ें एक बार जस्टिफाई की आपके सामने कि यही है। फर्स्ट प्रायोरिटी अपने फैमिली को दी, परिस्थिति हमने देखी उस हिसाब से, फिर देखा अपना लक्ष्य, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरे को इंटरेस्ट किस में है, मैं खुद को कहाँ देखना चाहता हूँ वो चीज़। जैसे एज लाइक मैंने खुद को, मैं चाहता हूँ मेरे को जो पसंद है चीज़ जिसमें मेरे को खुशी मिलती है और फैमिली भी फिलहाल सपोर्ट में है, कि टीचिंग या फिर लोगों से जुड़ना या ग्राउंड लेवल पे काम करना, फार्मर्स के कुछ लिए करना, तो वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं खुश भी हूँ इस चीज़ से। और जब आप खुश रहते हो ना, तो मेरे को लगता है उस काम में आप अपना 100 क्या 101% दे पाते हो। और आगे फ्यूचर भी रहता है, स्कोप भी रहता है, सारी चीज़ें रहती है, जहाँ पे आप खुश हो वहाँ पे सारी चीज़ है। तो वो चीज़ें आप देखें। और सूचनाएं जहाँ तक मैंने दी है, कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ा होगा। राय सबसे लेना, सुनो सबकी करो मन की। राय नहीं कहते उसको, अपन सूचनाएं कहते हैं, कि मेरे को जानकारी सबसे लेने। एंड ऑफ जो डिसीजन है वो हमेशा खुद का होना चाहिए और पछतावा नहीं होना चाहिए उसके ऊपर अधिक, कि मेरे को रिसर्च में जाना है या एजुकेशन आगे करना है, पीएचडी करना है, मेरा सपोर्टिव है सिस्टम, मेरे को एमएससी पढ़ना ही नहीं है, सुपरवाइजर कंपटीशन कुछ भी, मेरे को एमएससी वो टारगेट करना जो, हाँ फिर उसमें ऑप्शन आता है कि आपको एमएससी करने के लिए कैसे घुस रहे हो अंदर फील्ड में, जेआरएफ लाइक, ठीक है, सीयूटी पीजी है ना, एंट्रेंस पीजी, जो वो आपके ऊपर है, उसकी आप 100% दो, उसमें अच्छे से प्रिपेयर करो। फर्स्ट ऑप्शन कट गया, मेरे को तो ये है कि ठीक है मेरी अब की बार बीएससी हो गई और मेरे को जॉब लगनी है सरकारी, तो मैं एमएससी में 2 साल क्यों ख़राब करूँ, मेरे को ये 2 साल में इधर लगाऊंगा, अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूँगा, सेल्फ स्टडी करूँगा, जो भी है मेहनत करूँगा, 2 साल में अच्छी से अच्छी पोस्ट पे मैं जॉब लग सकता हूँ। थर्ड ऑप्शन आता है कि यार मैं 2 साल तैयारी नहीं कर सकता, इतना टाइम नहीं है, मेरे को फैमिली को सपोर्ट करना ही है, तो उसमें आता है आपके पास प्राइवेट जॉब। तो प्राइवेट जॉब आप बीएससी के बाद में अगर करोगे, तो मैं ये कहूँगा मेरे भाइयों को कि एग्रीकल्चर फील्ड में ही करना, क्योंकि आगे आपकी ग्रोथ भी हो, इन फ्यूचर आपको स्कोप भी दिखे इसमें और कुछ ग्रोथ भी हो आपके लिए, 20 से 22 हज़ार तक की जॉब्स मिल जाती है। फोर्थ ऑप्शन यही बताया था मैंने कि ठीक है एमएससी का फॉर्म लगा दिया, कहीं से पेपर दियाऊंगा और प्राइवेट जॉब कर ली, तो वो एक मन की शांति के लिए कि हाँ मैं एमएससी हूँ और जॉब आपको वही करनी है। तो आप खुद को कहाँ देख पाते हैं, लोगों से चीज़ें देखें, समझें, ना कि कॉपी करें, ठीक है। कॉपी किसी के डिसीजन की नहीं कि उसने एमएससी करके वो कर लिया, तो भाई वो उसका डिसीजन था, उसको इंटरेस्ट था तब कर लिया। जरूरी नहीं आप एमएससी कर लो और आप भी वहीं पहुंचो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो जैसी आपकी परिस्थितियां हैं, सिचुएशन है, उसको ध्यान में रखें। और ये जो कुछ फैसले जो होते हैं ना, वो ऐसे होते नहीं कि अपन यस और नो में, कि एमएससी यस और नो, ऐसा कभी नहीं होता। कुछ डिसीजन जो होते हैं ना, वो परिस्थिति, अपनी रुचि और जो सूचनाएं हैं, उनको सबको ध्यान में रख के, आपके जो गोल्स हैं और उनके सही और गलत पक्ष को देख के अपने आप को लेने होते हैं, ना कि किसी और को। हाँ फैमिली मेम्बर, गार्जियंस, उनका हक बनता है, पर खुद समझदार हैं आप। 4 साल आपने धक्के खा के कहाँ से भी यूज़ ही किए, क्योंकि जहाँ तक बीएससी एग्रीकल्चर करके स्टूडेंट इतना तो वो हो जाता है कि समझ में आ जाती है चीज़ें उसको सारी। तो उम्मीद करता हूँ सारे भाइयों को अच्छा लगा होगा। हमने ये डाउट सेशन ऐसे ही बात की है, नॉर्मली ऐसे कुछ ज़्यादा समझने की चीज़ें नहीं थी, तो सबके साथ शेयर करना और सब एक जो भी देखे हैं ना, एक कमेंट और अपनी राय जरूर शेयर करना मेरे से। तो उससे क्या, ये तो मेरे दिमाग में जो थॉट्स थे वो आपके सामने है, सारे भाइयों के एक जगह होंगे, तो हो सकता है कोई और भी अच्छा इनोवेटिव चीज़ निकल के आए कि नहीं यार अपन ये कर लेते हैं। तो आपके लक्ष्य हैं, आपको मेहनत करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। वो है ना एक कि यार जो जा रहा है जाने दो, बस पैसा कमाना है। और पैसा कब कमा पाओगे, खुश कब रह पाओ। पैसा क्यों कमाते हैं, खुश रहने के लिए। और खुश कब रहोगे, जब निर्णय आपके खुद के होंगे, ठीक है, आपके अनुसार, आपकी रुचि के अनुसार, आपकी परिस्थिति के अनुसार, आपके परिवार के अनुसार निर्णय होंगे, तो आप खुश रह पाओगे। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर, और जो भी कर रहे हो ना उसमें झोंक दो खुद को कुछ टाइम के लिए, बहुत अच्छी जगह पहुंच जाओगे। मेरी सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और वीडियो को शेयर कर दिया होगा और कमेंट्स दे के जाना सारे के भाई। थैंक यू, ठीक है, राम राम भाई।